भगवान जिस निर्मल मन की बात कह रहे हैं, और निर्मल मन का अर्थ है बालक की तरह, निष्कपट निश्चल, जैसा है वैसा। देखो बालक प्रसन्न होता है, बालक प्रसन्न होता है तो अपनी प्रसन्नता दिखाता है, बालक अप्रसन्न होता है तो रोने लगता है, खींचने लगता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, तो बालक है। उसका मन करेगा तो आपसे दो बात करेगा, मन करेगा तो बात नहीं करेगा। आप कभी बालक का व्यवहार देखो, बालक प्रिटेंड नहीं करता है, उससे आप करवा भी नहीं सकते। बड़ा हो जाने पर ही ये सारे दुर्गुण आते हैं जीवन में। इसीलिए सहजोबाई कह रही है, बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जब आप सो कॉल्ड समझदार हो जाते हैं, संसार की जो डिक्शनरी है, जो यहां का शब्दकोश है, उन शब्दों के अर्थ अलग हैं। संसार में समझदार किसको कहते हैं? व्यवहार में समझदार कौन होता है? जिसको खूब छल कपट करना आता हो। आपके सामने आपका, मेरे सामने मेरा, उसके सामने उसका, इसके सामने इसका। जिसको ये बढ़िया आता है उसको कहेंगे भाई बड़ा समझदार व्यक्ति है, बड़ा व्यवहार कुशल व्यक्ति है, वो बड़ा निपुण व्यक्ति है। और यहां कह रहे यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। ऐसा तो बिल्कुल भगवान के पास जा ही नहीं सकता। तो कभी आप बालक का व्यवहार देखो, बालक प्रिटेंड नहीं करता है। बालक अगर रूठा है, अपनी मां से भी रूठा है, तो वो ये नहीं सोचेगा मेरी मां है। वो कभी कभी मां गोद में उठाए रहती है, बालक को मना रही है, दुलरा रही है, बालक दो चार मां के ही मुख पर जड़ देता है, क्योंकि उसको प्रिटेंड नहीं करना है ना, वो जैसा है वैसा ही है। तो यहां जो भगवान ने कहा ना, सरलता पूर्वक, मन की सरलता पूर्वक, वो मन की सरलता क्या है? यही है, जो हम भले बुरे सोते। भजन में हमारा मन लग रहा है तो भी हम आपके हैं, नहीं लग रहा है तो भी हम आपके हैं। हम कहां जाएं? हमसे भूल क्या होती है, हमसे गलती क्या होती है? हम प्रभु को छोड़कर हम कहीं और चल देते हैं। अपने मन का समाधान ढूंढने के लिए, मन का सुख, मन की शांति ढूंढने के लिए प्रभु को छोड़कर हम संसार के क्षुद्र विषय की ओर चल देते हैं। यही भूल हमसे होती है। अब भाई जैसे हैं प्रभु आपके हैं, जो लेंगे आपसे लेंगे, जो कहेंगे आपसे कहेंगे, जो पाएंगे आपसे पाएंगे। अब भजन हो रहा है तो भी आपके हैं, तो भी आपके सामने बैठे हैं, नहीं हो रहा है तो भी आपके ही सामने बैठे हैं। हम क्या करते हैं? भजन में मन लगा तो बैठ गए, मन नहीं लगा तो उठकर कहीं और चल दिए, इससे बोल लिए, उससे बतला लिए। यही करते हैं कि नहीं करते? भजन में मन नहीं लग रहा तो क्या करते हो? फोन उठाकर बैठ गए, किसी को फोन लगा लिया, 1 घंटा बतला लिए, पड़ोस में चले गए, बाजार निकल गए। क्यों? भजन में तो मन लग नहीं रहा था। अरे मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठना है, नहीं मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठना है। और मैं कहता हूं नहीं मन लगे फिर तो जरूर बैठना है। तभी तो कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, अरे आपके पास केवल मन ही मन है क्या? या आपने अपने आप को सिर्फ मन ही समझ रखा है? बस मन ही है, मन के अलावा कुछ और भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, विचार शक्ति भी है। आप मन नहीं हो, मन आपका है। आप मन नहीं हो। आपने अपने पूरे जीवन का आधार ही केवल मन को बनाया है। भाई मन ऐसा कर रहा है, मन ने ऐसा कहा। अरे मन जैसा तैसा जैसा भी है, हम प्रभु के हैं। तेरे नाल हंसना, तेरे नाल हंसना, तेरे पीछे रोना, तेरे पीछे रोना। फड़ लिया पल्ला तेरा, फड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो। अरे तभी कबीर जी कह रहे हैं कि द्वार धनी के पड़ रहो। पड़ रहो माने बोले पड़े रहो, उठना नहीं है यहां से। फिर द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। ये तो अतिशयोक्ति है। पहले अगर वो धक्का भी दे तो खा लो। ये यद्यपि यहां धक्का मिलता नहीं। हम तो श्री जी के द्वार पर पड़े हैं, यहां तो धक्के का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है। फिर द्वार छाड़ नहीं जाओ। द्वार ही छोड़ दिया तो फिर क्या मिलेगा? फिर कुछ कैसे मिलेगा? द्वार नहीं छोड़ना है। इसलिए मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठे हैं, नहीं लगे तो भी। हम जैसे तैसे हैं पर अब प्रभु हैं आपके।